जिस डेट को दिया जाता है, लेकिन हम लोग अभी आप उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिक्र कर रहे हैं किस एज में आप कौन सा वैक्सीन देते हैं। देखिए नंबर 2 जो होता है 6 वीक से लेकर और 10 वीक के बीच में, 6 वीक से लेकर 10 वीक के बीच में हम लोग कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं। देखिए सबसे पहला जो वैक्सीन होता है DPT1। देखिए DPT को बोलते हैं ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। पहले जो था ना DPT को एक साथ दिया जाता था और एक DPT ही सिर्फ देते थे अलग से, और बाद में क्या करते थे उसमें अलग से हम लोग हेपेटाइटिस बी और HIV देते थे। लेकिन आजकल क्या किया गया है कि तीनों को मिला के यानी 5 को मिला दिया गया। 3 को DPT हो गया, यानी डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस 3 अपने हैं, एक हो गया HIV, एक हो गया हेपेटाइटिस बी, तीनों मिला के आजकल बना दिया गया, पेंटा वैक्सीन बनाया गया। देखिए क्या बोलते हैं, पेंटा वैक्सीन बताते हैं। ऐसे इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको बोलते थे ट्रिपल वैक्सीन बोलते थे, यानी 3 एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते थे DPT को। लेकिन यहाँ पर देते हैं बताते हैं DPT1, दूसरा क्या देते हैं यहाँ पर HIV का पहला वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी का दूसरा वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी इसे लिखते हैं हेपेटाइटिस बी का दूसरा वैक्सीन। तो अब बताया ना कि पहले देते थे अलग अलग, आजकल क्या किया गया है, ये सबको मिला के बना दिया गया है, पेंटा बना दिया गया है, पेंटा वैक बना दिया गया है। देखिए तो ये भी देते हैं हम लोग इस तरह से, लेकिन बोले ना DPT1 हुआ और प्लस HIV का पहला हुआ, हेपेटाइटिस बी का दूसरा हुआ, हेपेटाइटिस बी का पहला दे चुके हैं। इसके साथ साथ क्या देते हैं, अब देते हैं, देखिए इसके साथ देते हैं IPV जो होती है वो क्या होती है, इंट्रापेरेंटल पोलियो वैक्सीन। एक OPV होती है, OPV तो ओरल से देते हैं, अब क्या देते हैं हम लोग IPV देते हैं। पहले इसको भी देते तो OPV देते हैं, लेकिन आज नेसेसरी कर दिया क्या IPV, इसके बारे में भी आगे बताएंगे आप लोग। इसके बाद क्या देते हैं, रोटा ड्रॉप का पहला, रोटा का पहला देते हैं, IPV का पहला हुआ, IPV का पहला और रोटा का पहला, याद रखिए पहले IPV का पहला और रोटा का पहला। इसके साथ एक और वैक्सीन चलाते हैं आजकल न्यूमोकोकस का, PCV बोलते हैं उसको, PCV1 इसको बोलते हैं, PCV1 का मतलब क्या होता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन 1, यानी निमोनिया के प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। देखिए तो दो मतलब देख लिया यहाँ पे, यानी कि हम लोग 6 वीक का देख लिए, 6 वीक से लेकर 10 वीक तक। अगला जो वैक्सीन होती है इसको बता रहे हैं आपको, अगला वैक्सीन कौन सा होता है, ये 10 वीक से लेकर 14 वीक तक। देखिए 10 वीक से लेकर 14 वीक तक कौन सा वैक्सीन देते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए इसको भी हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए बढ़िया से। देखिए 10 वीक से 14 वीक में क्या करते हैं, 10 वीक से लेकर और 14 वीक तक क्या चलाते हैं। देखिए पहले DPT का दूसरा, HIV का दूसरा और हेपेटाइटिस बी का तीसरा, रोटा का दूसरा और IPV का दूसरा और प्लस PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन का दूसरा। देखिए यहाँ भी क्या करते हैं ना, पेंटा वैक दे सकते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं DPT और HIV और हेपेटाइटिस बी तीनों मिला क्या करते हैं, पेंटा दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, और प्लस ये वैक्सीन को हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। तो ये जो वैक्सीन देती है, अब हम लोग जो तीसरा जो ग्रुप आता है, थर्ड ग्रुप जो आता है वो होता है 14 वीक से लेकर के, थर्ड हो गया, दूसरा देख दिए हम लोग, तीसरा भी देख लिए। अब जो अगला जो देते हैं हम लोग 14 से लेकर 18 वीक के बीच में, 14 से 18 वीक में यहाँ पर क्या देते हैं, DPT का तीसरा, HIV का तीसरा, हेपेटाइटिस बी की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, हेपेटाइटिस बी को दे दिया वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देते हैं यहाँ पर जरूरत पड़ता है क्या चीज का, रोटा का जरूरत पड़ता है, तो रोटा का थर्ड देते हैं। तो डिपेंड करता है रोटाडिक्स और रोटावैक पर, किस पे देना चाहते हैं। तो एगो देता है डबल डोज का होता है, ट्रिपल डोज का होती है। हाँ यहाँ पर क्या देते हैं, IPV का तीसरा और PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन का तीसरा। ये वैक्सीन जो होती है कब हो गया यहाँ पे, ये कौन सा हो गया आपको, ये हो गया 14 वीक से लेकर 18 वीक तक। अगला वैक्सीन जो चलाते हैं इसके बाद 18 वीक के बाद देते हैं हम लोग सीधा, अगला जो वैक्सीन होती है वह देते हैं 9 महीने से लेकर के 12 महीने पे, 9 मंथ से लेकर और 12 मंथ तक क्या देते हैं यहाँ पर, MMR देते हैं। MMR का मतलब होता है मिजिस मम्स रूबेला, और साथ साथ विटामिन ए का भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खुराक दे देते हैं। इसके साथ देते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस का वैक्सीन देते हैं। यहाँ पर जापानीज वायरस का पहला वैक्सीन दे देते हैं यहाँ पे। MMR का देते हैं डोज हम लोग देते हैं 9 से लेकर कब तक, 12 महीने के बीच में
3 वैक्सीन देते हैं। अगर MMR अगर जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, उसको रोक भी सकते हैं, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन MMR तो नेसेसरी है। अगला जो वैक्सीन होती है वह देते हैं 12 महीने से लेकर के और 15 महीने के बीच में। यहाँ पर क्या देते हैं, एक देते हैं हेपेटाइटिस ए और दूसरा देते हैं वेरिसेला या इसको क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स ही बोलते हैं, चिकन पॉक्स है ना। वेरिसेला चिकन पॉक्स ये देते हैं कब, 12 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में देते हैं, वेरिसेला या चिकन पॉक्स बोलते हैं। अगला वैक्सीन जो देते हैं हम लोग यह है कब, 1.5 साल पे, यानी कब देते हैं हम लोग, 1.5 साल पे, मतलब कब, 18 महीने पे। 18 महीने पे हम लोग कौन सा वैक्सीन देते हैं, देखिए DPT का बूस्टर, याद रखिएगा, DPT का बूस्टर, HIV का बूस्टर, हेपेटाइटिस B का बूस्टर, PCV का बूस्टर, ये PCV मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन, उसके बाद IPV का बूस्टर, यानी सारे बूस्टर जो होते हैं ना ये हम लोग कब चलाते हैं, 1.5 साल पे देते हैं। यार सारे बूस्टर जो 1.5 साल तो शुरू में चलाते थे, वो सारे वैक्सीन का बूस्टर यहाँ पे चलाते हैं 1.5 साल पे। अगला जो वैक्सीन होती है इसमें, नेक्स्ट वैक्सीन जो देते हैं वह देते हैं 2 साल पे, है ना। अगला वैक्सीन होती है 2 ईयर्स पे। 2 साल पे क्या देते हैं, मेनिंगोकोकल का, मेनिंगोकोकल, दूसरा क्या देते हैं, टाइफाइड का, है ना। ये शेड्यूल जोड़ी है, तो 2 साल पे देते हैं लोग मेनिंगोकोकल का और प्लस टाइफाइड का। इसके बाद अगला जो वैक्सीन होती है वो हम लोग देते हैं 5 ईयर्स पे, 5 साल पे। 5 साल पे क्या देते हैं, जरूरत पड़ता है तो एक देते हैं DPT भी दे सकते हैं और दूसरा क्या देते हैं MMR, उसके बाद क्या दे सकते हैं हम लोग, टाइफाइड और जरूरत पड़ा तो हेपेटाइटिस ए भी दे सकते हैं। हालांकि हेपेटाइटिस ए का एक डोज होता है 18 महीना पे भी देते हैं, 18 महीना पहले हेपेटाइटिस ए का एक दूसरा डोज दे देते हैं। पहला डोज था 1 साल पे, दूसरा डोज उसका 6 महीना बाद देते हैं। तो यहाँ पर जो होती है ये वैक्सीन होती है टाइफाइड, MMR और प्लस DPT, ये न जोड़ी होती है, तो ये 5 साल पे देते हैं। अगला वैक्सीन जो होती है वो सिर्फ फीमेल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट वैक्सीन जो होती है वो 9 साल से लेकर 15 साल के बीच में, 9 साल से लेकर के 9 ईयर से लेकर 15 साल के बीच में क्या देते हैं, सिर्फ फीमेल के लिए, ओनली फीमेल के लिए क्या देते हैं, HPV। और दूसरा जो है TT का वो दे सकते हैं, कोई जोड़ी तो नहीं पड़ता, लेकिन HPV जोड़ी होती है। ये क्या करते हैं हम लोग, ये सर्वाइकल्स वैक्सीन होती है, सर्वाइकल कैंसर के लिए देते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं 6 महीना के अंतराल पे, 3 महीना या 6 महीना, इसका अलग अलग डोज भी आती है, उसके हिसाब से हम लोग इसको मतलब 2 वैक्सीन दे देते हैं। इसके बाद जो अगला जो वैक्सीन होती है वो है 18 साल पे। 18 साल पे सिर्फ फीमेल के देते हैं। कौन सा वैक्सीन देते हैं, MMR और दूसरा देते हैं, या फिर दे सकते हैं इसके अनुसार दूसरा रूबेला दे सकते हैं, रूबेला। यहां तक जो वैक्सीन हो गई आपकी, ये वैक्सीन हम लोग इतना वैक्सीन जो होता है ये चलाते हैं अलग अलग एज में, और ये फिक्स है। इसको बोलते हैं कौन सा वैक्सीन, प्रोग्राम वैक्सीन बोलते हैं, और ये हमें इस एज में देना जरूरी है। अगर कोई वैक्सीन छूट जाती है तो उसके हिसाब से अगला प्रोग्राम बनाई जाती है। इसमें आप देखें और कुछ वैक्सीन जो होता है सिंगल डोज का होता है, सिंगल डोज वाले वैक्सीन को के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है, मल्टी डोज वाले वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, और बाकी जो हम लोग बताएंगे आपको अलग अलग वैक्सीन का हम अलग अलग प्रोग्राम बताएंगे। ये तो था आपका एक शेड्यूल के हिसाब से किस एज में किस वैक्सीन को देते हैं। बाकी हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।